आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप बिसात पर हैं। आपकी जिंदगी एक शतरंज का खेल है, पर संगमरमर की मेजों पर, शराब के गिलासों और सोची समझी निगाहों के बीच शान से खेले जाने वाले शतरंज के खेल जैसा नहीं। क्योंकि आपकी जिंदगी खामोशी में, अंधेरे में उन मोहरों से खेली जाती है जिन्हें आप चलाना नहीं जानते, और ऐसे फैसले जो रणनीति से नहीं बल्कि डर से लिए जाते हैं। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं कि इस खेल में आप कौन हैं, मोहरा, रानी, दर्शक। आप राजा है, और आप मजबूत, बुद्धिमान या करिश्माई दिखने की कोशिश में इतने उलझे हुए हैं कि सबसे जरूरी चीज ही भूल गए हैं। आपका उद्देश्य जिंदा रहना है, आपकी भूमिका इरादे के साथ जीना है, आपका मिशन जरूरी चीजों की रक्षा करना है। लेकिन आप ऐसे चलते रहते हैं मानो जीत बिना किसी दिशा के, बिना आपके, बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ने में है। ध्यान से सुनो, राजा को शक्तिशाली होने के लिए ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। उसे बस ये जानने की जरूरत है कि वह कौन है। लेकिन आप नहीं जानते। आप हर दिन ये सोचकर उठते हैं कि आपको किसी को, सबको कुछ साबित करना है। आप जिंदगी भर बोर्ड पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि आप अपने विचारों पर भी काबू नहीं रख पाते। मैं दोहराता हूँ, आप बादशाह हैं, अपनी ताकत की वजह से नहीं, अपनी गति की वजह से नहीं। आप बादशाह हैं क्योंकि आपके बिना सब कुछ खत्म हो जाता है। और फिर भी आपने अपनी कीमत उन मोहरों के हाथों में सौंप दी है जो आज है और कल चले जाएंगे। क्या आपको सच में लगता है कि कामयाबी का मतलब है सब कुछ नियंत्रण में होना, हर मोर्चे पर होना, सारे जवाब जानना? ये रणनीति नहीं है, ये शोर है। सच्ची रणनीति मौन से शुरू होती है। ये जानना कि कब नहीं हिलना है, ये समझना कि बोर्ड पर चमकने वाली हर चीज जरूरी नहीं होती। आप बहुत लंबे समय से ये मानकर जी रहे हैं कि ताकत दिखाने से आप अजेय हो जाते हैं। लेकिन जरा बताइए, अगर आपको ये नहीं पता कि अपनी मन की शांति कैसे बचानी है, तो आप कितने मजबूत हो सकते हैं? अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप असल में क्या चाहते हैं, तो आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? समस्या सफलता की कमी नहीं है, समस्या दिशा की कमी है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप किस चीज की रक्षा कर रहे हैं, तो कोई भी चीज आपका ध्यान भटका सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी क्या करता है? वो विरोधी को देखकर शुरुआत नहीं करता। वह अपने राजा को जानने से, अपनी सीमाओं को जानने से, अपनी स्थिति को जानने से और ये जानने से शुरू करता है कि दाव पर क्या है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब हार रहे हैं। और यही वह सवाल आता है जो आपको सालों पहले खुद से पूछना चाहिए था। आप किसका बचाव कर रहे हैं? मुझे मेरी नौकरी, मेरी छवि, मेरी प्रतिष्ठा के बारे में मत बताओ। वह हवा है, वह धुआं है। असल में जो मायने रखता है वह है जो दिखाई नहीं देता। आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका भावनात्मक संतुलन, आपकी मूल्य प्रणाली, आपका उद्देश्य, यही आपकी ताकत है। यही वह है जो गिर नहीं सकती, क्योंकि जब वह टूट जाती है तो बाकी सब बेकार है। लेकिन आप इसे अनदेखा करते हैं, आप इसे छिपाते हैं, आप इसे खोखले लक्ष्यों और बाहरी मान्यता से ढक देते हैं। मानो सफलता एक ताली हो, न कि कोई आंतरिक निश्चितता। मानो प्रशंसा पाकर आपको शांति मिलती है। सच्चाई अलग है। दुनिया आपकी सराहना कर सकती है, जबकि आप अंदर से टूट रहे हैं। अगर आपका राजा टूटने की कगार पर है, तो एक शक्तिशाली रानी का क्या फायदा? तुमने ये खेल ऐसे खेला है मानो तुम अछूत हो, मानो तुम्हें कोई चोट ही न लगे, मानो तुम एक किश्ती हो जो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधी रेखा में चल रहा हो। लेकिन तुम नहीं हो, तुम राजा हो। और राजा धीरे धीरे चलता है, राजा देखता है, राजा अपनी रक्षा करता है। राजा आक्रमण करके नहीं जीतता, वह प्रतिरोध करके जीतता है। वह ये जानकर जीतता है कि कब आगे बढ़ना है और कब स्थिर रहना है। क्योंकि जो राजा बिना सोचे समझे भागता है, वह मर जाता है। क्या अब तुम्हें समझ आया? हर बार जब तुम खुद को दूसरों के साथ मिलाने के लिए धोखा देते हो, तो यह अपने राजा को एक अदृश्य शह पर ले जाने जैसा है।
हर बार जब तुम दूसरों की सोच को अपनी भावनाओं से ज्यादा महत्व देते हो, तो तुम अपनी आत्मा को असुरक्षित छोड़ रहे हो। हर बार जब तुम महसूस करने के बजाय दिखावा करना चुनते हो, तो तुम एक जरूरी मोहरा खो रहे हो। और फिर भी तुम सोचते हो कि तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही। ये आसान है, क्योंकि तुमने कोई आंतरिक किला नहीं बनाया है, क्योंकि तुमने बाहर दीवारें खड़ी कर दी है, लेकिन अंदर सब कुछ खंडहर है। तुम बाहरी रणनीति पर ही उलझे रहे और सबसे स्पष्ट बात भूल गए। असली खेल तो भीतर खेला जाता है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप क्या त्यागने को तैयार हैं और क्या नहीं। और यहीं से आत्मज्ञान की बात आती है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो खुद को जानता है ऐसी रणनीति बना सकता है जो उसे इस प्रक्रिया में नष्ट न करे। केवल वही जो खुद को जानता है बुनियादी चीजों की रक्षा कर सकता है, बिना उन्हें गौण समझे। क्योंकि जो लोग अपनी कीमत नहीं जानते, वे सब कुछ व्यर्थ गवा देते हैं। और क्या आपको पता है सबसे बुरी बात क्या है? कई बार आप मुस्कुराते हुए ऐसा करते हैं। कब तक आप किसी के लिए अपने सिद्धांतों को त्यागते रहेंगे? कब तक आप अपनी चिंता को महत्वाकांक्षा का जामा पहनाते रहेंगे? कब तक आप सफलता को उस निरंतर शोर का नाम देते रहेंगे जो आपको सोने नहीं देता? ये जीतने के बारे में नहीं है। ये उस चीज को थामे रखने के बारे में है जो आपको थामे हुए है। यह उस मूल को थामे रखने के बारे में है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा हो। क्योंकि अगर आप राजा को खो देते हैं तो खेल खत्म। एक कठोर सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताता। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो आपके सामने है, ये वह है जिसे आपने अंदर आने दिया है। आपके अनफिल्टर्ड विचार, आपकी गलत समझी गई भावनाएं, आपके न भरे जख्म, वो आंतरिक शोर जो हर बार जब आप आगे बढ़ने वाले होते हैं आपको नुकसान पहुंचाता है। वह आंतरिक तोड़फोड़ करने वाला चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है। ये आपको बताता है कि आप तैयार नहीं हैं, आप असफल होने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप जहाँ है वहीं रहें और आप सुने, क्योंकि ये जाना पहचाना लगता है। क्योंकि आप इसे इतने लंबे समय से दोहरा रहे हैं, आपको लगता है कि ये आप ही है, लेकिन ये आप नहीं हैं। आप ही हैं जो इसे सुनते हैं। और अगर आप ही इसे सुनते हैं तो आप संदेश बदल सकते हैं। असली नेतृत्व तब शुरू नहीं होता जब आप दूसरों का नेतृत्व करते हैं। ये तब शुरू होता है जब आप अपने मन का नेतृत्व करते हैं, जब आप भय की आवाज़ों को दबा देते हैं, जब आप अराजकता के बीच भी स्पष्टता से काम करने का चुनाव करते हैं। क्योंकि अराजकता कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जो बदलता है वो है इससे निपटने की आपकी क्षमता, और यह आपके भीतर से बनती है। दुनिया उन लोगों की सराहना करती है जो जीतते हैं, लेकिन उनकी भी प्रशंसा करती है जो खुद को खोए बिना जीवित रहते हैं। क्योंकि शांति के बिना सफलता बस एक गूंज के साथ एक जयकार है, एक खोखली तालियां, एक ऐसा मुकुट जिसका वजन उसकी कीमत से ज्यादा है। असली सवाल यह है कि क्या आप जीतना चाहते हैं या खुद को धोखा दिए बिना विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि इनमें से केवल एक ही आपको आजादी देगा। और नहीं, ये अजेय होने के बारे में नहीं है। ये अपनी कमजोरियों को जानने और उन्हें समझदारी से बचाने के बारे में है। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि आप दर्द से अछूते नहीं हैं, लेकिन आप उसके बीच मजबूत रह सकते हैं। ये एक ऐसी ढाल बनाने के बारे में है जो गर्व या अहंकार से नहीं, बल्कि अडिग सिद्धांतों, उद्देश्य और स्पष्टता से बनी हो। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप किसका बचाव कर रहे हैं, तो आप पहले ही हमले में खुद को नहीं बेच देते। और यही विडंबना है। जितना ज्यादा आप खुद को जानते हैं, उतना ही कम आपको साबित करने की जरूरत होती है। आपका केंद्र जितना स्पष्ट होगा, बाहरी अराजकता आपको उतना ही कम प्रभावित करेगी। जितना ज्यादा आप अपने राजा का ख्याल रखेंगे, उतना ही कम आपको युद्ध की परवाह होगी। सच्ची शक्ति दिखाई नहीं देती, उसे महसूस किया जाता है। ये वह शांति है जो उन लोगों के पास होती है जिन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये वो मौन है जो शोर से दूर रहने वालों को बेचैन कर देता है। ये वो दृढ़ नजर है जो कहती है
मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैं यूं ही नहीं हिलने वाला। तो मुझे बताइए, आखिरी बार आपने खुद से कब बैठकर पूछा था, मैं असल में किस चीज की रक्षा करना चाहता हूँ? क्योंकि जब तक आप पूरी ईमानदारी से इसका जवाब नहीं देंगे, तब तक आप रणनीति से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से आगे बढ़ते रहेंगे। और जो प्रतिक्रिया से आगे बढ़ते हैं वे हार जाते हैं। असली खेल इससे नहीं जीता जाता कि कौन सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है, बल्कि इससे जीता जाता है कि कौन जानता है कि वह क्या नहीं छोड़ेगा। और क्या आप पहले से ही जानते हैं कि आप क्या कभी नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो कोई भी प्रस्ताव आकर्षक लगेगा, कोई भी आवाज समझदारी भरी लगेगी, कोई भी हार अंतिम लगेगी। और ऐसा नहीं है। असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, आपको परिभाषित करती है कि आप किस चीज की रक्षा करना चुनते हैं, तब भी जब बाकी सब कुछ दांव पर लगा हो। अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपनी भावनात्मक स्थिरता, अपनी ईमानदारी, अपने उद्देश्य की रक्षा करें। ये स्वार्थ नहीं है, ये रणनीति है, ये नेतृत्व है, ये परिपक्वता है। जो राजा बचता है वह सबसे तेज या सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला नहीं होता, वह सबसे ज्यादा सचेत होता है। वह जो जरूरी के लिए जरूरी चीजों का त्याग नहीं करता, वह जो तालियों के लिए अपनी शांति का व्यापार नहीं करता, वह जो पहचान के पीछे नहीं भागता क्योंकि वह जानता है कि उसकी कीमत दिखाई देने पर निर्भर नहीं करती। और ये आखिरी दर्दनाक सच्चाई है, अगर आप अपने राजा की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। आप केंद्र है, और अगर आप गिर भी गए तो बोर्ड पर कितने भी मोहरे बचे हों कोई फर्क नहीं पड़ता, खेल बस खत्म हो जाता है। तो आज से शुरुआत करें, बड़ी चालों से नहीं, आमूल चूल निर्णयों से नहीं, एक आसान कदम से शुरुआत करें। खुद को पहचानें, खुद को देखें, खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें, मैं किस चीज की उपेक्षा कर रहा हूँ जिसकी मुझे पूरी ताकत से रक्षा करनी चाहिए? क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप जड़ता से नहीं खेलेंगे तो आप इरादे से खेलेंगे। और उस पल अगर आप सिर्फ एक कदम भी उठाते हैं तो आप उन कई लोगों से ज्यादा जीत चुके होंगे जो बिना किसी उद्देश्य के चलते हैं। असली जीत खेल जीतने के बारे में नहीं है, यह खुद को न खोने के बारे में है। और क्या आप जानते हैं कि जो लोग इस खेल को बिना जाने ही हार जाते हैं, उनकी सबसे आम गलती क्या होती है? वे सोचते हैं कि जरूरी चीजों की रक्षा करने का मतलब है खुद को बंद कर लेना, कि अपने आंतरिक साम्राज्य की देखभाल करना दीवारें खड़ी करने जैसा है, कि आत्मज्ञान एक बचाव का कार्य है, जबकि वास्तव में ये शक्ति का कार्य है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। आत्मज्ञान आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको खतरनाक बनाता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप क्या खोना नहीं चाहते, जब आपको इस बात की स्पष्टता होती है कि आप कौन हैं और क्या आप कभी नहीं होने देंगे, तो आप उस दुनिया के लिए अप्रत्याशित हो जाते हैं जो उन लोगों से छेड़छाड़ करके फलती फूलती है जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। अपने चारों ओर देखें, ध्यान से देखें। ज्यादातर लोग डर से, अभाव से, इस निरंतर भावना से कार्य करते हैं कि वे कुछ खो रहे हैं। और इससे क्या होता है? इससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अगर आप उनके अहंकार को छूते हैं तो वे टूट जाते हैं। अगर आप उन्हें स्वीकृति नहीं देते तो वे घुटने टेक देते हैं। अगर आप उन्हें मान्यता देने की पेशकश करते हैं तो वे बेच देते हैं। लेकिन एक तरह का व्यक्ति होता है जो इन नियमों से नहीं चलता, वह जिसने आंतरिक कार्य किया है, वह जिसने अपनी परछाइयों से मुलाकात की है और उनके साथ शांति स्थापित की है। आप उस व्यक्ति पर हावी नहीं हो सकते, आप उन्हें तालियों से मना नहीं सकते और न ही उन्हें अस्वीकार करने की धमकी दे सकते, क्योंकि वे सब कुछ अपने अंदर जी चुके हैं, क्योंकि उन्हें किसी के होने की जरूरत नहीं है। वे पहले से ही अपने हैं। और यही वह नया विषय है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सत्ता चाहने वाले और स्पष्टता चाहने वाले के बीच का गहरा अंतर। पहला अपनी भूख का गुलाम होता है, दूसरा अपने उद्देश्य में स्वतंत्र होता है। क्या आपको पता है कि हर कोई सत्ता चाहता है, आर्थिक शक्ति, प्रभाव की शक्ति, दूसरों पर अधिकार, लेकिन असली शक्ति बाहरी नहीं होती,
ये संचित नहीं होती, ये आंतरिक होती है। और सबसे गड़बड़ बात यह है कि ये प्रत्यक्ष नहीं होती। सच्ची शक्ति शोर नहीं मचाती, ध्यान की मांग नहीं करती। ये अपने जीवन को सीधे देखने और यह कहने की शक्ति है, मैं यही हूँ, ये मेरी कीमत है। ये वह चीज है जिसके लिए मैं समझौता नहीं करूँगा। ये वो शक्ति है जिसके लिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि आपकी निरंतरता बिना शब्दों के इसे साबित कर देती है। अब उस आंतरिक शक्ति को क्या पोषित करता है? स्पष्टता। वह स्पष्टता जो खरीदी या विरासत में नहीं मिलती, ये निर्मित होती है, इसे विकसित किया जाता है, इसके लिए खून बहाया जाता है। क्योंकि स्पष्टता का मतलब ये नहीं है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब आपको क्या चाहिए। इसका मतलब है कि जब सब कुछ बिखर जाए तब भी उस पर डटे रहना। ये तूफान का सामना करने और ये कहने के बारे में है, ये मुझे नहीं बदलता। ये सबको भागते हुए देखने और खुद न हिलने का चुनाव करने के बारे में है। इसलिए नहीं कि आप धीमे हैं, बल्कि इसलिए कि आप पहले से ही जानते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। और यह, मेरे दोस्त, उन लोगों को डराता है जो अभी भी भटके हुए हैं। स्पष्टता एक हथियार है जो असहज करता है, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई हर चीज पर शक करता है, जो दृढ़ विश्वास के साथ चलता है वह एक खतरे की तरह चमकता है, क्योंकि ये दूसरों को याद दिलाता है कि हाँ, दिशा पाना संभव है, हाँ, एक उद्देश्य पाना संभव है। हाँ, अगर आप दूसरों के लिए जीना बंद करने को तैयार हैं तो अर्थपूर्ण जीवन जीना संभव है। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता, क्योंकि अगर आप जानते तो आप छलकपट से बचना बंद कर देते। आप वो खरीदना बंद कर देते जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिससे आप नफरत करते हैं, और वो सहन करना बंद कर देते जो आपको अंदर से मार रहा है। इसीलिए ये समाज आज्ञाकारी को पुरस्कृत करता है और स्पष्टवादी को दंडित करता है, क्योंकि आज्ञाकारी मोहरे हैं, स्पष्टवादी राजा है। और यहीं से हम बिसात पर लौटते हैं। जिस राजा में स्पष्टता का अभाव है वो छद्म मोहरा है। उसे लगता है कि वो हुक्म चला रहा है, लेकिन वह अपनी सहज प्रतिक्रिया से चलता है। जब वो हाथी खो देता है तो वह घबरा जाता है। जब रानी गिरती है तो वह डूब जाता है, क्योंकि उसका केंद्र स्वयं में नहीं बल्कि अपने आसपास की चीजों में होता है। लेकिन जिस राजा में स्पष्टता होती है वह बिसात पर अकेला, मौन और शत्रुओं से घिरा हुआ फिर भी सोच समझकर खेल सकता है। और इस बात का ध्यान रखें, स्पष्टता अहंकार नहीं है। ये सोचना नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं। ये इतनी विनम्रता है कि आप जो नहीं जानते उसे स्वीकार कर लें और उस पर अमल न करने की बुद्धि। ये जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब सब कुछ दे देना है और कब पीछे हटकर उस चीज को बचाना है जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आत्मज्ञान केवल स्वयं को जानने के बारे में नहीं है। ये आपकी सीमाओं, आपके अंधे धब्बों, आपके जुनून, आपके जख्मों को जानने के बारे में भी है, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो दूसरे लोग उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ दर्द हो रहा है तो कोई भी वही दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर आप जानते हैं, अगर आप इसे पहचानते हैं, अगर आप इस पर काम करते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं करते। फिर आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप चुनते हैं। और यही खेल का नया स्तर है जो चुनने वालों के लिए है, क्योंकि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो प्रतिक्रिया करते हैं और दूसरे जो फैसला करते हैं। एक जो बोर्ड की दया पर जीते हैं और दूसरे जो अपना अगला कदम चुनते हैं। और केवल दूसरे ही खुद का नेतृत्व करते हैं, दूसरे नहीं। ये एक ज्वलंत सत्य है। अगर आप अपने जीवन का फैसला नहीं करते तो दूसरे आपके लिए फैसला करेंगे, और जरूरी नहीं कि बुरे इरादों से, सिर्फ इसलिए कि वहाँ खाली जगह है, और खाली जगह हमेशा भर जाती है। अगर आप अपने जीवन को उद्देश्य से नहीं भरते तो दुनिया उसे शोर, उपभोग, तुलनाओं और उम्मीदों से भर देगी, और आप अनजाने में एक उधार की जिंदगी जी रहे होंगे। एक ऐसी जिंदगी जो सुनने में अच्छी लगती है पर आपकी नहीं है। और ऐसे खेल में जीतने का क्या फायदा जिसके नियम आपने खुद नहीं लिखे?
ये जीत नहीं है, ये सजी धजी गुलामी है, ये हार के स्वाद के साथ मिली कामयाबी है। और सबसे बुरी बात, आपको इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर न हो जाए। जब तक आप एक दिन जागते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप कौन हैं या आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। और वो पल, वो क्षण ही असली शह और मात है, क्योंकि अगर आप जरूरी चीजों से नाता तोड़ चुके हैं तो कोई भी कदम आपको बचा नहीं सकता। और यही संतुलन की बात आती है, आंतरिक नेतृत्व का एक और भुला दिया गया स्तंभ। क्योंकि सिर्फ खुद को जानना ही काफी नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना होगा। और मैं स्पा या छुट्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके केंद्र की रक्षा करने, आपके मन को पोषित करने, आपके मूल्यों को पोषित करने, जो मेल नहीं खाता उसे शांत करने, और जो आपके मन में आता है उसे छानने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मन, मेरे दोस्त, उपजाऊ जमीन है और आप वहाँ जो कुछ भी बोएंगे वह उगेगा। आप क्या बो रहे हैं, स्पष्टता या शोर? क्योंकि अगर आप दिन भर वही खाते रहेंगे जो आपको विचलित करता है, वही सुनेंगे जो आपको डराता है, खुद की तुलना नकली जिंदगियों से करेंगे, तो आप अपने अंदर क्या पनपने की उम्मीद करेंगे? शांति नहीं, उद्देश्य और भी कम। और यहीं से सब कुछ सड़ने लगता है, पहले अदृश्य में, फिर प्रत्यक्ष में, जब तक कि एक दिन बिसात बाहर से अच्छी न लगे, लेकिन आपको पता चले कि आप अंदर का खेल पहले ही हार चुके हैं। और यही सबसे दुखद बात है, क्योंकि बाहरी रूप से फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जब अंदर राजा गिर जाता है तो बाकी सब सजावट है। इसलिए मैं दोहराता हूँ, अपने केंद्र, अपने मन, अपने संतुलन, अपने उद्देश्य का ध्यान रखें। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप जरूरी है। और अगर आप खुद को खो देते हैं तो बाकी सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। और अगर आपको अभी भी इन सब पर संदेह है तो खुद से ये आखिरी सवाल पूछें, आपके जीवन में कितने फैसले डर से लिए गए हैं और कितने स्पष्टता से? जवाब आपको बताएगा कि आप खेल रहे हैं या बस आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर आपने बिना नजरे फेरे हर शब्द सुना है, तो इसका कुछ मतलब है। इसका मतलब है कि आपके मन के किसी कोने में एक आवाज आपको कह रही है, ये मेरे लिए है। ये कोई संयोग नहीं है, यह आपकी चेतना है जो आपको जगाने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि आप उस महत्वपूर्ण क्षण पर एक सटीक बिंदु पर हैं, जहां या तो आप एक उधार की जिंदगी जीते रहेंगे या अंततः बोर्ड पर नियंत्रण करने का फैसला करेंगे। लेकिन रुकिए, अभी मत जाइए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली हिस्सा अभी आता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बिना किसी दिशा के? मानो हर उपलब्धि कम संतोषजनक लगती है, मानो हर जीत बस एक ऐसा टुकड़ा है जो खालीपन को ढक नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि ऐसा है कि आप अलग थलग हैं। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता कि आप किसका बचाव कर रहे हैं, तो सब कुछ अप्रासंगिक लगने लगता है, और यही आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है। आत्मा एक झटके से नहीं मरती, वह कहाँ से मरती है? हर दिन बिना किसी उद्देश्य के जीने से, जरूरी चीजों को नजरअंदाज करके गैर जरूरी चीजों का पीछा करने से। और जानते हैं सबसे विडंबना क्या है? कि आपके अंदर शायद वो सब कुछ मौजूद है जो आपको इसे बदलने के लिए चाहिए। आप इसे पहले से ही जानते हैं, आपने इसे पहले ही महसूस कर लिया है, लेकिन आप इसे हकीकत में बदलने से डरते हैं। आपको डर है कि कुछ करने से पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकेगा। और ये सच है, पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक बार जब आप स्पष्टता के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो आप कम से संतुष्ट नहीं हो सकते। और ये आपको डराता है, लेकिन ये आज़ादी भी है, सच्ची आज़ादी, बेहद खूबसूरत आज़ादी। ऐसी आज़ादी जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने अंदर झांकने और ये कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं यही हूँ और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये आखिरी सवाल है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते रहेंगे या आप असली में खेलना शुरू करेंगे? देखिए, ये आपको प्रेरित करने के बारे में नहीं है, ये महाकाव्य संगीत बजाने और आपको ये बताने के बारे में नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हैं।
ये खुद का सामना करने और डटे रहने का साहस रखने के बारे में है। ये खुद को अंदर से ईंट दर ईंट, सिद्धांत दर सिद्धांत गढ़ने के बारे में है। ये उन चीजों को ना कहना सीखने के बारे में है जो सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन आपको आपकी सच्चाई से दूर ले जाती है। ये इरादे के साथ चलने के बारे में है, भले ही बाकी सब बेमतलब दौड़ रहे हों। और अगर आप इसे समझ जाते हैं, अगर आप इसे सचमुच समझ लेते हैं, तो बोर्ड आपको डराना बंद कर देगा, क्योंकि अब आप खुश करने के लिए नहीं खेलते। अब आप डर के मारे मोहरे नहीं चलाते। अब आप मान्यता के मोहरे के लिए अपने राजा की बलि नहीं चढ़ाते। आप जो मायने रखता है उसकी रक्षा के लिए खेलते हैं। आप चेतना के साथ खेलते हैं, और यही आपको अंदर से अजेय, अछूता, अजेय बनाता है। इसलिए मुझे मत कहो कि तुम नहीं कर सकते। मुझे मत कहो कि बहुत देर हो चुकी है। आपको वास्तव में समय की नहीं, बल्कि निर्णय की आवश्यकता है। आज एक काम करो, अपने केंद्र की रक्षा करो। भले ही वह एक छोटा सा निर्णय हो, भले ही कोई ध्यान न दे, भले ही वह महत्वहीन लगे, क्योंकि वास्तव में आप सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अपने आंतरिक साम्राज्य को संभाले हुए। और जाने से पहले मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कमेंट्स में जाकर ये वाक्य लिखें, मेरा राजा हार नहीं मानता। ये आपके कहने का तरीका है। मुझे संदेश समझ आ गया है और मैं असली खेल के लिए तैयार हूँ। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको खामोश कर गया हो तो सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी वाक्य ने आपको एक पल के लिए आंखें बंद करने और ये सोचने पर मजबूर कर दिया हो, यही तो मुझे सुनना था, क्योंकि यहाँ हम आपका मनोरंजन करने नहीं आए हैं, हम आपको जगाने आए हैं। और यकीन मानिए, ये यही खत्म नहीं होता। अब से आपका हर कदम अलग होगा, क्योंकि अब आप सिर्फ चलने के लिए नहीं चलते, आप इरादे से चलते हैं, और यही आपको भीड़ से अलग करता है। तो करिए, सब्सक्राइब करें, इस वाक्य को कमेंट्स में लिखें और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह कोई खेल नहीं है। जो आने वाला है वो जीवन है, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति खेल रहा है जिसने आखिरकार याद कर लिया है कि असली राजा कौन है। अगले वीडियो में मिलते हैं, या शायद हम एक दूसरे को एक चाल और दूसरी चाल के बीच के सन्नाटे में देखेंगे।